वेलकम टू रिव्यू विथ रणधीर। भाई साहब रणबीर कपूर और डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की मच अवेटेड फिल्म एनिमल, जिसे देखकर क्या कहूँ अब। व्हाट अ फिल्म, व्हाट अ डायरेक्शन, व्हाट अ स्वैग, व्हाट अ ब्रूटल एक्शन। वाह यार, देखकर मजा आ गया। मेरी इतनी एक्साइटमेंट देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि फिल्म बाप लेवल है। सो चाहे एक रिव्यू देखो या 10, लेकिन ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ थिएटर एक्सपीरियंस के लिए ही बनी है। इसे OTT पर देखने की गलती बिल्कुल मत करना, वरना फिर आप ही कहोगे कि उतना मजा नहीं आया जितना रिव्यू में बताया था। फिल्म की कहानी में कुछ भी नहीं है, सारा का सारा माल इस कहानी की प्रेजेंटेशन में है और उसके ट्रीटमेंट में है, जिसके लिए सारा क्रेडिट सिर्फ एक बंदे को जाता है, जिसका नाम है संदीप रेड्डी वांगा, जिन्होंने कबीर सिंह के रिलीज के बाद ही कहा था कि असली वायलेंस तो अब अपनी अगली फिल्म में दिखाएंगे। अब एनिमल देखने के बाद उनकी यह बात बिल्कुल सटीक मालूम पड़ती है। फिल्म की कहानी एक बाप बेटे के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, जो आप ट्रेलर देखने के बाद समझ ही गए होंगे। लेकिन जैसा मैंने पहले ही बताया था कि कहानी को गोली मारो, क्योंकि कहानी तो इस फिल्म की USP है ही नहीं। संदीप रेड्डी वांगा ने फिर से वो काम करके दिखाया है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। फिल्म में शुरू से लेकर अंत तक मारकाट, डिस्टर्बिंग सीन्स, खून ही खून, ब्रूटैलिटी भर भर के हैं। और सच बताऊं, गलत मत समझना, जिसे देखकर मजा बहुत आया। बिना किसी कहानी के उनका डायरेक्शन कमाल का है। उन्होंने स्टोरी को शुरू से अंत तक इंगेजिंग बनाकर रखा है। इंटरवल के पहले वाले सीक्वेंस को देखकर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। और हाँ, असली सरप्राइज तो क्लाइमेक्स में देखने को मिलेगा। सो थिएटर से निकलने की जल्दीबाजी मत करना। अब बात एक्टिंग की, तो कोई डाउट मत रखना कि इसके पहले आपने रणबीर कपूर को कुछ ऐसा करते हुए देखा होगा। भाई साहब, बंदा खा गया है सबको। अगर एक्टिंग इतनी बेहतरीन हो सकती है तो आई लव नेपोटिज्म। मुझे हर फिल्म में यही नेपोटिज्म चाहिए। सीरियसली बता रहा हूँ, मेरी नज़र में अगर इस फिल्म इंडस्ट्री का आने वाला कोई सुपरस्टार है तो वह है रणबीर कपूर। कुछ भी करा लो, कैसे भी करा लो, इससे ज़्यादा तो कोई हार्डिच नहीं है। रोमांस और ड्रामा में तो रणबीर कपूर पहले से माहिर थे, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने साबित कर दिया कि एक्शन में भी वो किसी से कम नहीं है, और वो भी एकदम खतरनाक वाला, मतलब बाप लेवल। रश्मिका मंदाना की एक्टिंग ठीक ठाक है, और पर्सनली मुझे उनका और रणबीर का ट्रैक कहीं कहीं पर बोर करता है। अनिल कपूर हमेशा की तरह झक्कास हैं। उनकी एक्टिंग और रणबीर के साथ उनका बाप बेटे का बॉन्ड माइंड ब्लोइंग है। बस बंदा स्मार्ट इतना है कि आज भी किसी एंगल से किसी का बाप नहीं लगता। अब बात उस कैरेक्टर की जिसने रणबीर के बाद सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, वो है बॉबी देओल। अपने छोटे से रोल में उन्होंने सब कुछ झोंक दिया है। जितनी देर वो स्क्रीन पर रहते हैं उतनी देर बिल्कुल अलग ही माहौल बनाकर रखते हैं। बॉबी के छोटे से रोल को देखकर एक ही बात दिमाग में आती है कि उनका स्क्रीन टाइम और ज्यादा होना चाहिए था। फिल्म के गानों में खास तौर पर सब कुछ भुला देंगे और अर्जन वैली बेहतरीन लगते हैं। एक्शन सीक्वेंस में बैकग्राउंड में बज रहा अर्जन वैली रोंगटे खड़े कर देता है। फिल्म का BGM बेहतरीन है, जो थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी दिमाग से निकल नहीं पाता। अब जल्दी से कंक्लूजन पर आ जाऊं, वरना इतना कुछ है बताने के लिए कि मत पूछो तो ज्यादा अच्छा है। नेगेटिव पॉइंट सिर्फ और सिर्फ इसकी लेंथ है, जो कि करीब 3.25 घंटे से भी ज्यादा की है, और इसे आसानी से कम किया जा सकता था, जिसके कारण फिल्म थोड़ी ड्रैग जरूर लगती है। बट जो भी हो, यह फिल्म मस्ट वॉच है और पूरी तरह से मासी है। जिसे कहाँ एंजॉय करना है वो आप डिसाइड करिए। मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार। गुड बाय दोस्तों।